हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिलिप एकेडमी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना मेहनत कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नया सेशन शुरू हो चुका है और एक एक दिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ ले जा रहा है। तो क्लास 10 स्पेशली स्टूडेंट्स और 12th के बच्चों को मेहनत कंटिन्यू करनी पड़ेगी अच्छे और बेस्ट स्कोर करने के लिए। तो चलो हम कर रहे हैं अपना एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ AP 49। तो आप 7 टर्म को कैसे लिखेंगे? S7 7/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 7 - 1 into d। और आप इसकी वैल्यू है 49, यहाँ पर है 7/2 2a प्लस 6d। ये 7 1 7 7 7 7 2 7 14 और इधर कितना हुआ 2a प्लस 6d। 2 से कट करिए 2 3 जा 2 1 जा 2 7 जा। तो आपके पास एक क्वेश्चन आया a प्लस 3d, क्वेश्चन 1। इसी तरह यहाँ देखिए आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपका ये जो सम ऑफ n टर्म्स के बाद एक और दे रहा है कि इनके 17 टर्म का जो सम है यानी S17 वो है 17/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-17 - 1 into d। अब आप देखो इसकी वैल्यू है 289, यहाँ करेंगे 17/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 16d। 17 से कट कर दिए 17 आया, 2 से करेंगे 34 और इधर आ गया आपका 2a प्लस 16d। अब आप कर दीजिए 2 1 जा 2 8 जा 2 से 17, तो 17 इक्वल a प्लस 8d, इक्वेशन आ गया आपका 2। आप इसके नीचे फर्स्ट वाला इक्वेशन राइट कर लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है 7 इक्वल a प्लस 3d। इक्वेशन 1 सॉल्व कर लीजिए, सारे साइन चेंज कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये गया 10, ये हो गया आपका कैंसिल, यहाँ आया 5d, 5 से कर दिया 2, 2 इक्वल d, कॉमन डिफरेंस आ गया d। अब आप यहाँ पुट कर लीजिए 7 a प्लस, इसको इस साइड रखिए, तो 7 - 3d। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर आके -7 - 3 × 2, तो कितना आ गया? a की वैल्यू 6 1, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। अब आपसे कहना चाह रहा है ये कि आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। हमने d और a क्यों निकाला? क्योंकि जब आप सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला यूज करेंगे तब फार्मूला होगा n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d। खास बात ये है किसने कहा है n टर्म का सम निकालो। जैसे कहता था 7 टर्म तो n की वैल्यू 7 पुट कर देते, लेकिन क्वेश्चन ने पहले से कहा है n टर्म का सम निकालना है। इसका सिंपल मतलब हो गया कि n तो रहेगा आंसर में, कौन नहीं होना चाहिए? a और d। इसलिए हमने दोनों कंडीशंस का यूज करके a और d निकाल दिया। नाउ वैल्यू पुट करिए n/2 इन द ब्रैकेट 2, a की वैल्यू 1 प्लस n-1 और d की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी। चलो सॉल्व करते हैं। n/2 ये आ गया 2, यहां से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2n - 2, 2 2 कैंसिल। अब 2n का इसमें तो 2n स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 भी कैंसिल, आया n स्क्वायर। यानी एक ऐसा एपी जिसके 7 टर्म का सम 49 है, 17 टर्म का सम 289 है, उनमें a और d आएंगे 1 and 2, देन उसके n टर्म का सम आएगा n स्क्वायर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कोई तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नोट इट डाउन, फिर हम इसे रफ करते हैं। ओके, चलो लेट्स डू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको एक nth टर्म दे रखे हैं, दो अलग-अलग nth टर्म दे रखे हैं और उस nth टर्म्स को जो दे रखे हैं उनसे कह रहा है 15 टर्म का सम निकालो। क्वेश्चन 10 पहला पार्ट कह रहा है कि इनके nth टर्म दिया है an = a + 3n, पहली कंडीशन। फिर कह रहा है दूसरी कंडीशन है कि an इक्वल दे रखा है आपको 9 - 5n। तब आपसे कह रहा है बताइए सम ऑफ 15 टर्म्स। आपको बहुत पहले बताया था जब nth टर्म गिवन होता है ना तो उसमें n की वैल्यू 1 2 3 पुट करिए, सीरीज आ जाता है। अगर आपको सम ऑफ 15 निकालना है दोनों केसेस में, इन ईच केस, तो ईच केस तो अब आपको पहले एपी सीरीज पता होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो फार्मूला होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 into d। n तो आपको पता है कि 15 कह रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है a और d कितना है। तो आप अगर nth टर्म में n = 1 पुट कर दीजिए तो आ जाएगा, देखो a1 आप यहां रखेंगे, ये कुछ
सॉरी यहाँ पर 3 है, 3 तो 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 यहाँ 4 है, 4 इंटू 1 तो कितना आ गया पहला, आप देखो 1 रखते ही 7 आया। दूसरा आप 2 रखो तो देखो 3 प्लस 2 4 जा 8 तो कितना आ गया 11। तो डी कितना आएगा जरा चेक कर लें, a2 माइनस 7 और a2 की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 माइनस 7 कितना आ गया 4। a1 a2 और d आ गया। अब आप पुट कर दीजिए n की वैल्यू 15/2 इन द ब्रैकेट 2 a की वैल्यू कितनी है आपके पास, फर्स्ट टर्म जो होगा वो a हो गया, n माइनस 1 15 माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो 7 2 जा 14 और यहां देखिए ये आएगा 14, 14 का 4 में 56 और यहाँ कितना है 15/2, ये ऐड होकर आएगा 15/2 मल्टीप्लाई 6 4 10 5 और 1 6 1 7 70, ये आया 35। आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 और 35 का, तो देखो 15 बचे 75 की 5, 15 5 जा 75 के 5 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 में 7 जोड़ो, पहले 5 ऐड करेंगे 50 और 2 52। ये आप क्या आया, इस गिवन nth टर्म के अकॉर्डिंग, इस nth टर्म के अकॉर्डिंग जो सीरीज बन रही है 7 11 15, उस सीरीज के 15 टर्म का सम 525। सिमिलरली यहां n इक्वल आप पुट करो 1 तो a1 n माइनस 5 into 1 तो आ गया 4, 2 पुट कर दीजिए तो a2 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आया -1। तो सीरीज देखो -1, तो d कैसे निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो -5, चेक करो अगर 4 में -5 करेंगे तभी -1 आएगा। तो अब आप देखो s15 15/2 डायरेक्ट पुट करते हैं, देखो n/2 मतलब 15/2, 2a a की वैल्यू -1 जो फर्स्ट टर्म है, सॉरी 4 है, प्लस n वही है 15 -1 तो 14 आ जाएगा और d की वैल्यू है आपका -5, आइए 8 आया, यहाँ 15 70 आया क्योंकि 14 और ये माइनस है और यहाँ 15/2। अब आप यहाँ देखो ये निकल जाएगा तो ये आएगा 62, कट कर दीजिए 31 माइनस का 15 1 जब 15 की 5 कैरी 1, 15 3 जब 45 और 1 46 माइनस, इस तरीके से आपका जो है इनका जो है सम आ जाएगा दूसरे वाले